नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देख रहे हैं वयस्क अवस्था में पोषण। तो आज हम वयस्क अवस्था में पोषण के लिए डाइटरी प्लान की जो अपनी सारणी है ICMR के द्वारा वो अपन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि ICMR का एक मानक भारतीय पुरुष को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पुरुष का 20 से 39 वर्ष की आयु जिसका सामान्य वजन कितना होता है 60 आइडियल वेट होता है। ठीक है, वह किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, शारीरिक स्वस्थ एवं क्रियाशील हो, उसे अपन मानते हैं। प्रत्येक कार्य जिसमें 8 घंटे काम करता हो, इसमें मध्यम क्रिया की गतिविधि हो, जब कार्य ना कर रहा हो तो 8 घंटे चलने से सामान्यतः गतिविधियों और घरेलू कार्यों में व्यतीत करे तथा 8 घंटे आराम करे। ऐसे मानव पुरुष की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो वेट तो आपने देख लिया 60 किलो होना चाहिए। एक वयस्क पुरुष का वजन कितना होना चाहिए? 60 किलो। ठीक है, और उसकी लंबाई होना चाहिए 163 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ICMR की जो एक महिला होती है 20 से 39 वर्ष की, उसका वजन 50 किलोग्राम, वह 8 घंटे सामान्यतः पॉइंट टू बी नोटेड, ये ICMR के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, सामान्यतः घरेलू कार्य करने पर अन्य किसी क्रियाशील कर रहा है वह 8 घंटे आराम करे। 4 से 8 घंटे हल्के कार्य जैसे बैठने, चलने फिरने और 2 घंटे घरेलू कार्यों में व्यतीत करे। ऐसे मानक वयस्क महिला की लंबाई 151 सेंटीमीटर मानी गई है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ज़्यादा बनता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि पोषण संबंधी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है। ये तो आपको पता है, ठीक है, ऊर्जा है, प्रोटीन है, कैलोरीज है, ये सब है। पर बेसिकली अपन ये देख रहे हैं इसमें कि शारीरिक श्रम के आधार पर क्रियाशीलता को कितने भागों में बांटा जाता है। तो शारीरिक श्रम के आधार पर क्रियाशीलता को 3 भागों में बांटा जाता है: अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और साधारणतः कम क्रियाशील या निम्न क्रियाशील। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत आता है। तो अधिक क्रियाशील व्यक्ति क्या हो, कौन से कहलाते हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे कि मजदूर है, किसान वाला व्यक्ति है, कुली है, रिक्शा चालक, पत्थर तोड़ने वाला आदि। अतः इस अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। फिर है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, वे व्यक्ति जो हल्के फुल्के कार्य तथा घरेलू कार्यों को करते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एक शिक्षक है, गृहिणी है, चपरासी है, डाकिया है, बस कंडक्टर है, सुनार है, महिला है आदि। अतः इन्हें अधिक क्रियाशील व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। फिर है साधारण या कम क्रियाशील व्यक्ति, वे कहलाते हैं जो केवल मानसिक शारीरिक कार्य करते हैं। ठीक है, तथा शारीरिक कार्य कम क्रियाशील, निम्न क्रियाशील जिसको कि अपन बोलते हैं कि उनकी जो एनर्जी जो होगी वो तो लो कंज्यूम होगी, मतलब कम खर्च होगी, परंतु उनका जो ब्रेन है कैपेसिटी वो ज़्यादा काम करते हैं। हल्के फुल्के कार्य करने वाले व्यक्ति इसके अंदर आते हैं, जैसे कि आपके चिकित्सक है, मैनेजर है, प्रोफेसर है, IAS अधिकारी होते हैं। इनकी ऊर्जा की मांग क्या होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि वो लोग शारीरिक श्रम तो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और मानसिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि जो एक गरीब व्यक्ति होता है या निम्न आय वर्ग, अब अपन आय के आधार पर देखते हैं तो 3 प्रकार की आय हो जाती है: उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग। उच्च आय वर्ग का व्यक्ति कौन सा होएगा? निम्न क्रियाशील होएगा। मध्यम आय वर्ग का मध्यम क्रियाशील, और अधिक क्रियाशील व्यक्ति कौन सी आय वर्ग का हो जाएगा? निम्न आय वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जो सारणी है उसको समझते हैं। तो इसमें दे रखा है वयस्कावस्था के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्राएं NIN। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान 2010 ने ये आपको दे रखा है, वो अपन इसमें देख रहे हैं। पहले है पोषक तत्व, ये सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है क्रियाशीलता के आधार पर कम क्रियाशील, साधारण या मध्यम क्रियाशील या अत्यधिक क्रियाशील। ठीक है, अपन बात करते हैं पोषक तत्व। पहला है ऊर्जा की आवश्यकता किलो कैलोरीज के आधार पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पुरुष की आवश्यकता और महिला की आवश्यकता में भिन्नता होती है।
अब सारणी को याद करने का तरीका देखिए, बहुत ही आसान होता है, रटने की बजाय समझिए। पहली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कम क्रियाशील व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी कैलोरीज की आवश्यकता क्या होगी, कम होगी। इसकी तुलना में मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग निम्न आय वर्ग की तुलना में, आय वर्ग मतलब इनकम के सोर्स के आधार पर अपन देख रहे हैं, क्योंकि एक मजदूर होता है वो अधिक शारीरिक श्रम करता है, तो उसकी कैलोरीज की आवश्यकता भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। पोषक तत्व ऊर्जा किलो कैलोरीज में कम की पुरुष की और एक महिला की। एक पुरुष जो होता है उसकी आवश्यकता 23 किलो कैलोरीज। यूनिट लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग यूनिट नहीं लगाते हैं तो उसका ध्यान रखिए, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक आय वर्ग पुरुष की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। में से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि टफ है नहीं पढ़ेंगे छोड़ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 नंबर जो होते हैं वो कट जाते हैं। तो ऊर्जा किलो कैलोरीज में 2320 की आवश्यकता होती है और महिला को 1900 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। फिर अपन देखते हैं क्रियाशीलता के आधार पर साधारण मध्यम पुरुष को 2730 होती है किलो कैलोरीज और महिला को 2230 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया एक व्यक्ति है जो अधिक क्रियाशील है, वो मजदूर है, वो रिक्शा चालक है, वो गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति है, वो भार ढोने वाला व्यक्ति है, तो उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होगी। तो उसे पुरुष को होती है 3490 और महिला किलो कैलोरीज और महिला को 2850 किलो कैलोरीज, ठीक है। फिर वह आपको बोल रहा है प्रोटीन की ग्राम में मात्रा। एक बात इसको याद करिए कि जितना व्यक्ति का वेट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको मानते हैं। तो 60 एक सामान्य आइडियल पुरुष का जो होता है 60, ठीक है, और एक महिला का बताया है 55। तो 60 ग्राम वेट और 60 ग्राम प्रोटीन, आपका जितना वेट है उतना ही प्रोटीन इसने बताया है। फिर इसके बाद में 55 ग्राम जो आपका प्रोटीन है और 55 ग्राम ही आपका प्रोटीन और वेट भी इतना ही है। तो तीनों में वो तो सेम ही रहेगा, आइडियल तो आइडियल ही होता है, वेट में कोई अलग से चीज़ नहीं होती। प्रोटीन की तो सबको 55 है, तो ये तो आपको 1 मिनट में याद हो गया, ठीक है। फिर ये आपको बोल रहा है प्रत्यक्ष वसा। तो प्रत्यक्ष वसा का मतलब सबको होती है, एक पुरुष को 25 होती है, महिला को 20 होती है, साधारण महिला को 30 होती है, पुरुष को 30 होती है और महिला को 20 होती है, ठीक है। और इसमें जो अधिक काम करेगा उसको 40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है और महिला को 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। फिर अपन बात करते हैं कैल्शियम की। भाई कैल्शियम को अपन ग्राम में नहीं नापते, कैल्शियम अपन को अपन यूनिट होती है कैल्शियम से छोटी मिलीग्राम। तो इन सबको 600 ही सभी को मिलीग्राम की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। याद इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको सीधे क्वेश्चन देगा वो कि साधारण एक पुरुष है, कम क्रियाशील है, या मध्यम है, या उच्च है, या महिला है, कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 500 700 1000 1200 कुछ भी लिख के आने से बेटर है समझिए, इसको याद कीजिए। लौह तत्व की आवश्यकता मिलीग्राम में ही होगी। पुरुष को 17 होती है, महिला को 21। सब में ही यही होगा, पुरुष को 17 महिला को 21, और इसमें भी पुरुष को 17 और महिला को 21। तो क्योंकि कुछ पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कम आवश्यकता होती है, उसमें अपन देखेंगे कि सबको लमसम कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सबको समान आवश्यकता होती है। फिर अपन बात करते हैं थायमीन की। थायमीन होता है विटामिन B1, ओके। इसको 1.2 1.0, ठीक है, 1.4 1.1 और 1.7 और 1.4। इस पर अपन याद कैसे करेंगे, अपन देखेंगे कि जो महिला है उसको तो आवश्यकता क्या हो रही है, भाई पुरुष है उसको आप 1.2 कर लो, फिर आप उसको तुरंत याद कर लो। मध्यम वर्ग का जो पुरुष है उसका 1.4 हो गया और उसका एक ज़्यादा 1.7 हो गया। और इसमें कम क्रियाशील महिला का 1 है ना, और 1.1 और 1.4, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं राइबोफ्लेविन, ये भी मिलीग्राम में है, मतलब विटामिन B2। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है, ये भी आपको याद करना चाहिए, 11वीं क्लास में दे रखा है, उसके भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। फिर है आपका 1.4, ठीक है, 1.6, और फिर अपन बात करते हैं 2.1, ठीक है। अब अपन महिला की बात कर लेते हैं, 1.1 1.3 और
7। देखो ऐसे याद करना, पुरुष का पुरुष इकट्ठा और महिला का इकट्ठा, फिर क्या कन्फ्यूज़न नहीं होता यूनिट में, नहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, फिर अपन नियासिन का याद करते हैं। फिर पुरुष का 16 है, 18 है और ये अपना 21, तो इजी 16, 18 और 21। और महिला का कितना हुआ, 12, 14 और 16। तो ये तरीका है, ट्रिक है याद करने का फटाफट। आपको बोलना चाहता है पैराडॉक्सिन। ठीक है, इसका बहुत इजी है, सबका 2.0 ही है मिलीग्राम में। ओके, फिर अपन विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, सबका 40 है, ये भी इजी है याद करना। फिर आहारीय फोलेट जिसको अपन बोलते हैं, ये भी मिलीग्राम में, सबका 200 ही इसकी आवश्यकता होती है। फिर है विटामिन B12। ठीक है, साइनोकोबालामिन इनका साइंटिफिक नेम है, मिलीग्राम में 1111, सबको यही आवश्यकता होती है, तो ये भी इजी याद करना है। जिंक में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखिए जिंक में जितने भी पुरुष हैं सबको 12 आवश्यकता, और महिला को जितनी भी महिलाएं हैं सबको 10 ही आवश्यकता होती है। फिर है मैग्नीशियम, सबको 340 पुरुष को मिलीग्राम में, और महिला को 310। ठीक है, 310 सबको आवश्यकता होती है आपको। ओके गेट इट। 340 तो पुरुष की होगी और महिला की कितनी हो गई, 310 हो गई। फिर अपन वेट के बारे में आपको ऊपर ही बता दिया था, जितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है उतनी ही वेट आता है। तो ये अपना 60 तो पुरुष का मान लेते हैं और 5 महिला का अपन ने देखा था। तो बच्चों ये अपन ने देखी थी NIN की इम्पोर्टेंट सी वयस्कावस्था के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारी मात्राएं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।